अभी तो हमारा 11 सितंबर का एक और बड़ा प्रोटेस्ट बाकी है। आप देखना पूरी दिल्ली नीली हो जाएगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। यूसी चंद्रशेखर आजाद देखिए जंतर मंतर पर 21 अगस्त भारत बंद करने आए थे, उसी को लेकर तस्वीरें देखिए, भारत बंद की सीधे तस्वीरें चंद्रशेखर आजाद को आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा बैठे हुए थे अभी कुछ मिनटों पहले और अब रवाना हो रहे हैं। ये देखिए नारे आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, आक्रोश देख सकते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसी हिस्सेदारी। हम वतन पे मरने वाले लोग हैं, हम अपने समाज अपने अधिकारों में मरने वाले लोग हैं। हम बहुजन समाज को एकजुट भी बनाएंगे और अपने अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। मैं आप मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं। आपकी वजह से आज समाज सड़कों पे उतर गया है। सरकार चेत जाए, अब हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम इस जुल्म का हिसाब वोट की चोट से भी करेंगे। और जो लाठियां चली है बिहार प्रदेश में, मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं पटना की, बिहार की सरकार को, आपके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग करेंगे। मेरी हम न किसी से भीख मांगते, हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम न किसी से भीख मांगते। इस सरकार ने 3 दिन में EWS लागू कराया था। ये सरकार की नीयत में खोट है। ये हमारे भाइयों को देना कुछ नहीं चाहती, बस हमारे अधिकारों को खत्म करना चाहती है। देखिए भारत बंद तो हो गया है। भारत बंद तो संपूर्ण देश में संवैधानिक तरीके से अनुशासित रूप से हमारे लोगों ने कर दिया। भारत बंद तो जारी है, देश के किसी कोने में देख लो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी सब जगह पे भारत बंद हो रहा है। समाज के लोग सड़कों पे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। सरकार की नींद हराम हो गई है। अब सरकार को सोचना है। देखिए हम अपने लोगों के अधिकारों के विरोध में नहीं हैं। अगर हमारे भाई को कुछ मिलेगा हमें तो ज़्यादा खुशी होगी, हमारे बड़े भाई को कुछ मिले, हमारे छोटे भाई को, लेकिन हमें सरकार की नीयत पे खोट है। सरकार देना चाहती तो अभी तक 4%, 5% आरक्षण क्यों पूरा हुआ, 15% पूरा क्यों ना हुआ, 27 पर 52% ओबीसी को 27% क्यों दिया, 52% क्यों नहीं दिया। हम तो जानते हैं, सरकार की मंशा को समझते हैं। सरकार को देना नहीं चाहती, आरक्षण को ख़त्म करके इसको आर्थिक आधार पर ले जाना चाहती है। जब EWS करके 10% आप दे सकते हो सामान्य जाति के लोगों को, बिना जाति का जनगणना कराए, बिना आंकड़े जुटाए, तो हमारे उन भाइयों को जिनको देने की बात कर रहे हो उनको 10% आरक्षण क्यों नहीं देते, आरक्षण सीमा क्यों नहीं बढ़ाते। असल में आप देना नहीं चाहते, आप तो बंटवारा करना चाहते हैं, चुनाव में अपनी राजनीतिक वोट को साधना चाहते हैं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं रहे हैं, हम लोग समझदार हो गए हैं। और देखिए देश का कैसा माहौल है। पिछले 7-8 साल से भीम आर्मी ने जो क्रांति पैदा की है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि वंचित वर्ग के लोग भारत बंद करते होंगे। ये बड़ी बड़ी पार्टियां करती थी, क्योंकि भारत बंद सफल करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है दुकानों का बंद होना। व्यापार उनके पास है, प्रतिष्ठित संसाधन उनके पास हैं, तो उनके बंद सफल हुआ करते थे। लेकिन पिछले 5-7 साल में आप देखिए भीम आर्मी के नौजवानों ने क्रांति पैदा की है। उसकी वजह से आज हम लोग 4-4, 5वीं बार भारत बंद करके हम लोगों ने दिखाया और ये साबित किया कि अब वो दिन चले गए कि लाठी से कोई हमें हाँक देगा। हम तो संवैधानिक मर्यादाओं में लाठी भी खा रहे हैं, गोलियां भी पिछली बार 2 अप्रैल में हमारे लोगों ने खाई, लेकिन अपने अधिकारों को इतनी आसानी से हम लोग जाने नहीं देंगे। ये अधिकार हमें मांगने से नहीं मिले, बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों को कुर्बानी से मिले हैं। हम अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे और जो छीनने का प्रयास करेगा उसको सूद समेत हम लोग वापस लौटाएंगे। कई सारे नेता समर्थन में तो दिखे हैं, लेकिन सड़कों पर अभी कोई नहीं दिखाया। आप ही कैसे हैं जो सड़कों पर दिख रहा है? मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मैं सड़कों की लड़ाई भूला नहीं। मैं जहाँ पार्लियामेंट पहुँचा वो भी सड़कों से ही पहुँचा और आगे भी मैं सड़क का रास्ता नहीं छोड़ने वाला हूँ। सड़क ही है जो हमें जोड़ती है, सड़क ही है जो हमें ज़मीनी एहसास में से जोड़ के रखती है। तो सड़क को नहीं छोड़ना है। अपने लोगों के अधिकारों के लिए पसीना छोड़िए, खून भी बहाना पड़ा, खून भी देना पड़ा, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जान भी देनी पड़ी। मैं तो वो शख्स हूँ भारतीय राजनीति में जिसने 4-4 गोलियां खाई हैं। इसलिए खाई हैं कि मैं अपने लोगों के प्रति ईमानदार हूँ। इसी बात का सरकारों को डर है। हमने जो भाईचारा 2 अप्रैल 2018 मनाया था, उसी से सरकार डरी है। मैं फिर कहता हूँ ये ख़त्म होने दीजिए आंदोलन। हम लोग अपने भाइयों के साथ बैठ के अपने आप हल निकाल लेंगे। हमें सरकार की ज़रूरत नहीं है। 2 भाइयों की बात है, हम भाई आपस में बैठ जाएंगे। हम उनके अधिकारों के प्रति सचेत हैं, सरकार ज़्यादा। लेकिन ये जो नीति है, ये जो नीयत है सरकार की, इसमें खोट हम लोग समझते हैं, इसलिए हम लोग संघर्ष करते हैं। अगर कोर्ट अभी भी अपना फैसला वापस नहीं लेता तो कोर्ट की परवाह नहीं करते। कोर्ट से बड़ी अदालत है जनता की, और जनता
पार्लियामेंट जो है ना वो कोर्ट से बड़ा है और जनता की भावनाओं पे उसको काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो अभी तो हमारा 11 सितंबर का एक और बड़ा प्रोटेस्ट बाकी है, आप देखना पूरी दिल्ली नीली हो जाएगी। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर कहा कि पूरी दिल्ली नीली हो जाएगी अभी अगर कोर्ट इस पर जो भी फैसला सुनाएगा, क्योंकि 21 अगस्त भारत बंद का आह्वान किया जा चुका है। तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं आप चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ यहाँ पर और तमाम लोग भी हैं। कोर्ट के इस फैसले को आज भारत बंद है और क्या क्या किया है आप लोगों ने आज? हमने आज मैं जिला गाजियाबाद जिला कार्यालय ऑफिस पर गए थे। डीएम साहब को हमने राष्ट्रपति महामहिम को हमने विज्ञापन दिया था अनुशासन के तहत। हम अनुशासन वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम कोई ऐसा कोई वो काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारे पार्टी या संगठन को कोई ऐसी दिक्कत आए। चंद्रशेखर ने कहा कि 11 तारीख को एक और बड़ा प्रदर्शन करने वाले, कैसे देख रहे हैं? हाँ, 11 तारीख को आने वाली 11 सितंबर में हम बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है जंतर मंतर में, और उसमें भाई ने उसका ऐलान भी कर दिया है। और हम सब लोग ये, वैसे मैं भी निकलता हूँ, भाई निकल गई। कमर कस ली है आप लोगों ने प्रदर्शन के लिए? बिल्कुल कमर कस के आए हैं हम, और बहुत ही मेहनत के साथ हमने ये कहा है कि आरक्षण को ख़त्म करना मुश्किल होगा और SC ST से लड़ना मुश्किल होगा कि ऐसा इतिहास लगेंगे हम भारत में कि शायद मनुवादियों को पढ़ना मुश्किल होगा। जो ये ऐसी कोटे में कोटा लाए हैं, ये 6 जज हैं, ये खुद ही आरक्षण को बैठे 3% लेके। आप क्यों नहीं उसमें पहले कोटे में कोटा करते हैं? अपने आरक्षण की तो देखो पहले आपका आरक्षण कितना पहुंचा पड़ा है। ज्योति बहन, आपको जय भीम। जय भीम। आगे बताइए आप कैसे देख रहे हैं भारत बंद को? भारत बंद अच्छा चल रहा है, बाकी 11 को दिखाएंगे नज़ारा, ठीक है। और स्पेशल इंट्रो करना, अभी ये कटपट में मज़ा नहीं आता। बताइए दर्शक अभी देख रहे हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे? RSS ने इस देश की डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया है, उसको उखाड़ के फेंकना है। मोदी और RSS ने 10 साल में एक भी काम संविधान के मुताबिक नहीं किया। ये संविधान विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं, OBC विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं। झूठे जुमलों की सरकार है। 2 करोड़ रोजगार दूंगा बहनों भाइयों, मिल गया क्या? 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, आए क्या? आई क्या? बुलेट ट्रेन की बात हुई थी, आई थी क्या? बताइए, जितने भी मुद्दे लेके आए थे वो हुआ पूरा क्या? एक भी मुद्दा, इसीलिए झूठे बोल बोल के ST SC को गुमराह करते हैं। इसमें कोई भी चीज़ें इनका पूरा नहीं करते, वही पूरा करते जो संविधान के खिलाफ होता। ये वही पूरा करते जो हमारा हक अधिकार छीनने के काम करते हैं, ये वही पूरा करते हैं। देखिए BR अम्बेडकर की बाकायदा एक फोटो ले रखी है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण किया गया है, उसको लेकर के आज पूरे देश में भारत बंद है और पूरा बहुजन समाज आज सड़कों पे है, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने मुख्य भूमिका निभाई है। हमारा एक एक कार्यकर्ता संविधान को ख़त्म नहीं होने देगा बिल्कुल भी, और संविधान को बचाने के लिए भी जान तक कुर्बान पर लगा देगा। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं संविधान के लिए जान भी न्यौछावर कर देंगे। दर्शक नहीं, हमारे भाई हैं, और मैं भाइयों से कहना चाहता हूं कि अब अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि ये जो सरकार बैठे, मनवादी सरकार सत्ता में बैठी हुई है, ये नहीं चाहती कोई भी युवा आगे आए और उसको रोजगार मिले, क्योंकि संविधान में ही युवाओं की जान है। तो मैं खासकर अपने युवाओं से कहना चाहूँगा कि वो अपनी कमर कस लें। अब ये शुरुआत है और ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। शुरुआत है, लंबी लड़ाई होने वाली है आप लोगों की। लंबी लड़ाई देखिए, हम लड़ाई में तैयार नहीं हैं, पर वो इशू तैयार करते मजबूरी में सड़कों पर आना पड़ता है। ये जो 3% लोग यहाँ आरक्षण ले रहे हैं, आज तक जितने जजेस बने हैं तो उसमें से शेड्यूल कास्ट के कितने बने हैं? जहाँ तक ये जाति गणना करने की बात है, जाति गणना करो या तो जात खत्म करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लेना चाहिए कि भारत में कोई जाति नहीं। जब हमारे कोविंद थे, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति होकर, उनको वहाँ जो फौड़ी पर से अंदर जो पुरी के मंदिर में गए, सोमनाथ मंदिर में, सोमनाथ का नहीं था, मंदिर में गए थे, उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया है। तो देखो, एक इतना बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद उनके साथ ये होता, तो बाकी जो गरीब तबका है उनके साथ क्या होता होगा? उनके पास सबसे भारत का पहला व्यक्ति और प्रधानमंत्री भी उनको सैल्यूट दे सकता है। तो ये व्यक्ति के साथ में ये घिनौनी हरकतें होती, आप देखिए देश की स्थिति क्या है। तो अब क्रीम बनी नहीं है, लेयर निकालने चले जा रहे हैं
हैं। अगर हम दूध जमाने डालते तो जब वो मलाई आएंगे तभी तो हम दही का स्वाद लेंगे ना। तो जो व्यक्ति हैं कि आज तक क्रीम नहीं बनी, लेयर क्यों निकालना चाहते हो? देख लीजिए, लोग आक्रोशित हैं और सीधे तौर पर जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी तो क्रीम बनी नहीं है, क्रीमी लेयर लागू करने की ये लोग बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण के खिलाफ आक्रोश आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। 21 अगस्त भारत बंद, पटना की भी तस्वीरें देखी होंगी, राजधानी दिल्ली की जंतर मंतर की भी सीधे तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार चंद्रशेखर आजाद का यहाँ अचानक आना हुआ, बैठे और फिर उसके बाद जो भी उन्होंने कहा है, उल्टा चश्मा यूसी पे बाकायदा आपने उनकी तस्वीरें भी देखी होगी, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी देखा होगा। आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन तोहित के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।